हाय फ्रेंड्स, राजेश है फ्रॉम टेक्नोबज़.नेट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ टाइम पहले मैंने जो था गूगल कैमरा 7.4 के ऊपर वीडियो बनाया था, जो कि गूगल पिक्सल्स फोन के लिए रिलीज हो चुका था। बट फाइनली जो है अब जो है गूगल कैमरा का जो पोर्ट है 7.4 GCAM 7.4 जो है वो MIUI बेस्ड जो रोम है जो कि एंड्रॉइड 10 पे रन कर रहे हैं या कोई भी एंड्रॉइड 10 कस्टम रोम है उसके ऊपर जो है ये कैमरा परफेक्टली काम कर रहा है। इस टाइम पे ये फर्स्ट बिल्ड है तो सभी लेंस के तो ऑप्शन नहीं मिलते हैं, बट अगर आप GCAM 7.4 को एंड्रॉइड 10 के किसी भी रोम के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इस कैमरे को यूज कर सकते हैं, जिसको आज मैं अपने Redmi K20 Pro और Poco X2 के अंदर यूज कर रहा हूं, जो कि दोनों ही एंड्रॉइड 10 के ऊपर रन कर रहे हैं और MIUI बेस्ड रोम है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी कैमरे के बारे में बात करेंगे। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कमेंट करके कि जो आपके फोन का डिफॉल्ट कैमरा है आप उसको यूज करते हैं या कोई और मॉडरेट कैमरा यूज करते हैं जैसे कोई गूगल कैमरा। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि इस टाइम पे आप देख पा रहे हैं ये है Poco X2 और Poco X2 के अंदर जो है हम MIUI 12 का एंड्रॉइड 10 रोम जो है यूज कर रहे हैं और इसके अंदर भी हम GCAM 7.4 को ही यूज कर रहे हैं, जिसमें आपको राइट साइड के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप इसकी सेटिंग्स में जाएं तो आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड मिलता है, ऑटो वाइट बैलेंस मिलता है, टाइमर, एक्सपोजर, फोकस, ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ से इजीली यूज करते हैं। फोटोज वगैरह क्लिक करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फोटोज परफेक्टली क्लिक हो रही है। उसी तरीके से आपको पोर्ट्रेट मोड भी इसके अंदर मिल जाता है। पोर्ट्रेट मोड की सेटिंग्स में आपको फ्लैश, फेस रिटचिंग, HDR+, ऑटो वाइट बैलेंस, टाइमर, रेशियो, ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। कैमरे के अंदर जाएं तो कैमरे के अंदर भी आपको सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं जैसे फ्लैश, HDR+, ऑटो वाइट बैलेंस, मोशन, टाइमर, रेशियो। अगर हम वीडियो की बात करें तो वीडियो की अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं तो आपको काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप इसके अंदर फुल HD या 4K के अंदर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। फ्रेम्स को आप जो है 24, 30, 60 इस पे सेट कर सकते हैं। अगर आप मोर पे जाते हैं तो आपको फोटोज पे पैनोरामा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लेंस, ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप सेटिंग्स में जाएं तो सेटिंग्स में जाके छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं जैसे कैमरा साउंड, गूगल लेंस सजेशंस, फ्रेमिंग हिंट्स, सेव सेल्फी एज प्रीव्यूड, जेस्चर्स, ग्रिड टाइप, ये चीजों को यूज कर सकते हैं। एडवांस में आपको और भी काफी एडवांस ऑप्शन मिलते हैं जैसे शो डर्टी लेंस वार्निंग, HDR+ कंट्रोल चाहिए कि नहीं, आपको फोकस ट्रैकिंग चाहिए कि नहीं, मैक्सिमम ब्राइटनेस चाहिए कि नहीं, डिसेबल गूगल फोटोज कर सकते हैं आप। उसके बाद आप डिसेबल जूम इन पोर्ट्रेट मोड कर सकते हैं। अपने इमेजेस को आप जो है कैमरे का जो फोल्डर होता है DCI उसके अंदर सेव कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप इसके अंदर छोटे मोटे चेंजेस और कर सकते हैं कि आपको फ्रंट कैमरा कौन सा चाहिए, ऑटो वाइट बैलेंस किस तरीके का चाहिए। अगर आप लिप पैचर में जाएं तो उसके बाद जो है अगर आपको लगता है कि आपके कैमरे की फोटो जो है ठीक तरीके से कैप्चर नहीं हो रही है, यानी इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर सैचुरेशन आपको देखने को मिल रही है, तो उन सब चीज़ों को आप यहाँ के जाके मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको ऑप्शन मिलते हैं शार्पनेस, क्रोमा, ल्यूमा, सैचुरेशन, रेडियस, डिहेज, ISO लिमिट, इन सबको आप सेटअप कर सकते हैं। तो एक बार इनको थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा कि अगर आपकी फोटोज लगता है कि आपको जो कलर्स जिस तरीके मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं तो आप उन सब चीज़ों को यहाँ पे जाके एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इस टाइम पे कौन सा वर्जन है। ये देखिए, हम अबाउट ऐप पे चलते हैं। जो डेवलपर है, लीड डेवलपर जिन्होंने ये GCAM 7.4 जो है पोर्ट किया है, उनका नाम है Parrot 043, जिनके काफ़ी सारे जो गूगल कैमरा पहले फेमस हो चुके हैं जैसे 7.3 वगैरह। तो आप यहाँ पे जाके सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो इस टाइम पे जो है हमारे फ़ोन के अंदर जो है GCAM 7.4 है और हम इसको Poco X2 के अंदर इस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। उसी तरीके से जो है इसी कैमरे को जो है मैं अपने Redmi K20 Pro के अंदर भी यूज़ कर रहा हूँ। बट Redmi K20 Pro में आपको जो है कुछ ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे स्लो मोशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये इस टाइम पे फर्स्ट बिल्ड है। तो आपको ज़्यादा फीचर्स तो नहीं मिलते हैं इस टाइम पे इसके अंदर। बट हाँ, अगर आप GCAM 7.4 को अपने फ़ोन के अंदर रन करना चाहते हैं और उसको देखना चाहते हैं किस तरीके से काम करता है, तो आप इसको जाके एक APK फाइल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है उसको डाउनलोड कर लेंगे और अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये सिर्फ एंड्रॉइड 10 बेस्ड रोम्स पे ही काम करेगा। मैंने इसको Redmi Note 5 Pro के ऊपर इंस्टॉल करने की कोशिश की बट उसके अंदर ये इंस्टॉल ही नहीं होता है क्योंकि उसका जो वर्जन है वो एंड्रॉइड 9 है। तो डेवलपर ने ये रिकमेंड किया है कि जो एंड्रॉइड 10 के वर्जन है उन पे ये इस टाइम पे काम कर रहा है। आगे चल के इसके और भी काफ़ी सारे बिल्ड जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि जब भी कोई इसका लेटेस्ट बिल आएगा जिसमें सभी आपको लेंस का सपोर्ट मिलेगा तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। इस टाइम पे आप जो है इसको जो है डायरेक्टली अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।
मैं आपको दिखा देता हूं कौन सी वो फाइल है। फाइल मैनेजर में चल के ये देखिए, ये वो फाइल है MGC 7.410 पैरेट 043 वर्जन 1 APK। ये GCAM 7.4 का कैमरा है जिसको आप अपने किसी भी फोन में यूज कर सकते हैं जो कि एंड्रॉइड 10 के ऊपर हो। चाहे आप कोई कस्टम रोम यूज कर रहे हैं जैसे कोवस हो गया, कोई भी रोम हो गया, ये एवोल्यूशन हो गया, और जो एंड्रॉइड 10 पे रन कर रहा है आप उसके ऊपर इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। सिंपली आपने इस APK को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद जो है GCAM 7.4 कैमरा जो है आपके फोन पे रन करना स्टार्ट कर देगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।